हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6, 7 और 8 नंबर के लिए लड्डू गोपाल की सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। और इसको मैंने 4 प्लाई वूल से बनाया है, 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है और 2 कलर से बनाया है। तो कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो उसे रख लें। एक लाइट ले लें शेड, एक डार्क। और घेरा भी मैंने अलग तरीके से इसका स्टार्ट किया है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। और आगे का जो हमारा पैटर्न है ये भी देखिए, इस तरह से उभरा हुआ बनेगा हमारा। ये जो हमारी लेयर है इस तरह से उठी हुई रहेगी। तो बहुत प्यारी ड्रेस है ये, देखिए इस तरह से दिखेगा वर्क। और जो लास्ट रो है वो भी हमारी अलग तरीके से है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, और हर चीज़ को मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से वर्क करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ठीक से समझा पाऊँगी। और बाकी 6 नंबर के लिए मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। 7 और 8 नंबर के लिए आपको किस तरह से बनाना है तो वो भी इसी वीडियो में मैं आपको साथ में दिखाऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल ट्राई करें। स्टार्ट करेंगे। चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वह उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो वहाँ से देखकर आप 6, 7 और 8 तीनों नंबर की चोली बना सकते हैं। उसके बाद हम आगे का पैटर्न बनाएंगे। तो ये देखिए 6 नंबर की चोली मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है और आगे का घेरा अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैंने चोली को ज्वाइन किया और उसके बाद ये देखिए स्लिप स्टिच से यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया और यहीं से हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो जो अगला स्टिच है यहाँ फर्स्ट के ऊपर हमने ज्वाइन किया, सेकंड वाले स्टिच के ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन। तो ये भी हमारे एक डबल क्रोशिया की तरह स्टिच दिखेगा। इसके बाद जो अगला स्टिच है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए मैंने फर्स्ट के ऊपर ज्वाइन किया, सेकंड के ऊपर सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई और उससे अगले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो अगला स्टिच है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से पल लेंगे और फिर से जो अगला स्टिच है उसमें डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ मैंने सेकंड में किया, थर्ड में किया, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में। फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से अगले स्टिच में कोई भी स्टिच नीचे छोड़ेंगे नहीं और उससे अगले स्टिच में भी डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया और 2 चेन। हर 2 स्टिच के बाद हमें 2 चेन बनानी है। फिर से देखिए अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, उससे अगले स्टिच में भी डबल क्रोशिया किया और एक और दो चेन बनाई। फिर से बल लिया 2 चेन के बाद, फिर से हमें 2 स्टिच बनाने हैं अलग अलग होल में। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, फिर से उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया और फिर हम 2 चेन लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 चेन लेंगे और जो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे वो अलग अलग चेन्स में बनाने हैं। कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आकर मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन्स में, 2 चेन ली। इसके बाद हमारे आखिरी स्टिच है। तो यहाँ इस साइड वाला जो चोली का आखिरी स्टिच है यहाँ पर डबल क्रोशिया किया और इसके बाद आपको याद होगा हमने जॉइन फर्स्ट के ऊपर किया था, डबल क्रोशिया जो बनाया था वो सेकंड के ऊपर। तो फर्स्ट वाले स्टिच को हमने छोड़ा था। यहाँ पर जो चेन है इसमें भी डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो पहला स्टिच था एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। तो इस एक चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये राउंड हमारा ज्वाइन हो गया और ये स्टिच भी हमारा सारे डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। ये देखिए सेम उसी तरह से दिखता है। इसके बाद जो अगला स्टिच है यहाँ हमने ज्वाइन किया फर्स्ट के ऊपर, सेकंड वाले की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। इसके बाद बल लेंगे और जो ये 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर बल लेने के बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद जो ये 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमारे 2 स्टिच हैं। फर्स्ट के ऊपर हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करना है और जो सेकंड वाला स्टिच है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से ये हमारा 2 चेन वाला स्पेस है। तो यहाँ पर आकर एक डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद हमारे 2 स्टिच आएंगे। तो
तो फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया करना है, सेकंड वाले स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है एक ही साथ। एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद फिर से ये 2 चेन वाला स्पेस है, तो यहाँ पर आकर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। और इसके बाद जो अगला ये 2 स्टिच आएंगे, तो फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया और सेकंड के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें रो कंप्लीट करनी है। बस लास्ट में आकर आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे स्टिच 3 जो है 3 के ऑर्डर में चाहिए हमें। तो ये 3 के ऑर्डर में होना चाहिए। तो आप लास्ट में काउंट कर लें एक बार। दूसरे 7 और 8 के लिए भी बना रहे हैं, तो उसके लिए भी बता रही हूँ। रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा दिखेगा इसके बाद। और यहाँ पर जो मैंने स्टिच आपको बोला है, ये देखिए ये जो हमारा इतना पोर्शन है, 2 डबल क्रोशिया और एक ये जो ब्लॉक, तो यहाँ पर हमारे इतने पोर्शन में हमारे 5 स्टिच हैं। तो इस तरह के हमारे पास 14 पोर्शन है। तो 14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 70 स्टिच होंगे, 70। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि हमें 3 के ऑर्डर में स्टिच चाहिए, तो यहाँ पर एक स्टिच हमें कम करना है। तो यहाँ देखिए 2 चेन वाले स्पेस में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक बनाया और सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर मैं 2 बना रही हूँ हर जगह, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक स्टिच कम हो जाएगा। इसके बाद फिर ये 2 चेन का स्पेस है, तो 2 बार यहाँ पर बनाएंगे। और इसके बाद आपको याद होगा जो हमने स्टिच स्टार्ट किया था सेकंड वाले से, तो फर्स्ट वाले की जो चेन है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया यहाँ करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ज्वाइन करेंगे जो पहला स्टिच था इसकी सिंगल क्रोशिया और एक चेन। तो ये जो एक चेन है यहाँ कर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो अगली चेन है, अगला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसी जगह पर हमारे 2 साथ में है। जो सेकंड वाला है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई। तो ये फिर से हमारा स्टिच डबल क्रोशिया कहलाएगा पहला। इसके बाद हम बन लेंगे और अगले स्टिच में उससे अगले वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे और नीचे से हमें एक चेन छोड़नी है। ये 2 स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किए, थर्ड वाली चेन को छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बन लेंगे, अगले स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक और दो चेन ली, 2 चेन लेने के बाद बन लेंगे और नीचे से हमें एक स्टिच छोड़ना है, उससे अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बन लेंगे, अगले स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो चेन लेंगे, फिर से बन लेंगे और नीचे से एक चेन हमें छोड़नी है। अगले स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया किया, फिर से बन लिया, उससे अगले स्टिच में भी डबल क्रोशिया किया, एक और दो चेन ली, बन लिया, नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर से एक और दो चेन ली, नीचे से एक डबल क्रोशिया छोड़ा, अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया किया, फिर बन लिया, उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो चेन लेंगे और नीचे से एक डबल क्रोशिया हमें छोड़ना है, एक चेन, उससे अगले स्टिच में आकर एक डबल क्रोशिया किया और उससे अगले स्टिच में आकर एक डबल क्रोशिया और किया। और इसके बाद फिर से ऊपर हमें 2 चेन लेनी है जहाँ पर, तो नीचे हमें एक चेन छोड़नी है। ये आप ध्यान रखें हर 2 स्टिच के बाद। और जो 2 स्टिच बनाए हैं वो भी मैंने अलग अलग चेन्स में बनाए हैं। यहाँ 2 स्टिच बनाए अलग अलग, 2 चेन ली, नीचे से एक चेन को छोड़ेंगे, फिर अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया और फिर उससे अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, एक और दो चेन ली, बन लिया और अगला स्टिच नीचे से छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर जो मैंने स्टिच को 3 के ऑर्डर में रखा है, तो वो हमारे इस तरह से डिवाइड होंगे। लगातार 2 स्टिच में हमने डबल क्रोशिया किया, एक छोड़ा, फिर 2 में डबल क्रोशिया किया, एक छोड़ा, तो ये हमारे 3 के ऑर्डर में इस तरह से डिवाइड होंगे। ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ आकर 2 स्टिच में मैंने 2 अलग अलग डबल क्रोशिया किए, 2 चेन ली, नीचे से एक स्टिच छोड़ेंगे, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और नीचे हमारा एक जो पहला स्टिच हमने छोड़ा था,
अगले स्टिच के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया किया था तो एक चेन हमारी ये छूटेगी। और जो पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो इस एक चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद जो अगला स्टिच है सेकंड वाला, तो यहाँ इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे और ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और जो अगला स्टिच है डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर जो सेकंड वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये 2 चेन वाला स्पेस आ गया, तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक डबल क्रोशिया और अगला जो चेन स्पेस है यहाँ पर आकर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। इसके बाद फिर से अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले स्टिच के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया और ये जो 2 चेन वाला स्पेस है तो यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया। फिर से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर अलग अलग हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया है क्योंकि इस रो के लास्ट में हमें अपने स्टिच 8 के ऑर्डर में रखने हैं, तो यहाँ पर मैं 4 स्टिच कम रखूँगी क्योंकि मेरे 92 हो रहे हैं, तो 4 स्टिच कम करके मैं यहाँ पर 88 कर लूँगी, तो वो हमारे 8 के ऑर्डर में हो जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कम किया है उसी तरह से आप 4 जगह पर एक बार फिर यहाँ आकर कर दें। फिर यहाँ आकर जो बीच वाले ब्लॉक है डबल क्रोशिया है जो हमारे 2, ये देखिए ये जो 2 स्टिच है इनके ऊपर तो हमें 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं, ये वाली जगह नहीं छोड़ेंगे। जो बीच में ये चेन स्पेस है तो यहाँ पर आकर आप इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना दें। तो ये 2 स्टिच मैंने कम कर दिए हैं और ये जो 2 हमारे डबल क्रोशिया आएंगे इनके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया ही करने हैं, ये जगह ना छोड़ें, नहीं तो ये गैप अलग दिखेगा आगे। ये जो हमारा सेंटर में स्पेस है यहाँ पर आकर आप एक डबल क्रोशिया कम कर दें 4 बार, तो 4 जगह पर हमें 4 स्टिच कम करने हैं। तो ये आप ध्यान रखें, 2 मैंने कम कर दिए हैं, 2 और मैं कम कर दूंगी और राउंड को कंप्लीट करूंगी। रो कंप्लीट है और यहाँ लास्ट में आकर ये देखिए इस चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए और ये जो पहला स्टिच है इसको हमने छोड़ा था, तो इसको आप हर बार ध्यान रखें कि इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 4 स्टिच कम कर दिए हैं, 2 मैंने आपको करके दिखा दिए, 2 और मैंने कम कर दिए थे, तो ये हमारे 88 हैं, 8 के ऑर्डर में ही हैं। और ये जो पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो इस एक चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है इसके ऊपर आकर इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से बल लेंगे, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया, ये स्टिच भी हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद थर्ड स्टिच में डबल क्रोशिया किया, फोर्थ स्टिच में डबल क्रोशिया किया, फिफ्थ में डबल क्रोशिया किया, सिक्स्थ में डबल क्रोशिया, सेवन्थ में डबल क्रोशिया, एट्थ में डबल क्रोशिया और ये जो एट्थ वाला स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद अगले स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया, अगले स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया, अगले स्टिच में फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं और जो हमारा 8वां स्टिच होगा उस पर हमें एक इंक्रीज़ करना है। ये देखिए यहाँ मैंने 2 बनाए, उसके बाद 4 और 3 7, और ये जो अब हमारा 8वां स्टिच होगा यहाँ पर 2 बार 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। हर 8वें स्टिच के ऊपर आपको 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए 3 4 5, यहाँ पर एक एक बनाएंगे हर जगह, 6 7, और जो 8वां स्टिच आएगा इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे।
रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर ये देखिए यहाँ पर मैंने हर स्टिच में एक एक बनाया, और जो हमारा 8th वाला स्टिच है तो ये हमारा आखिरी स्टिच होगा, जो यहाँ हमने अगले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया किया था, जहाँ ज्वाइन किया था। इसकी चेन में हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा 8वां स्टिच है, इसलिए यहाँ पर 2 बार बनेंगे। और इसके बाद जो पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया, एक चेन, तो इस एक चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और इस रो के लास्ट में आपको याद रखना है, यहाँ पर मेरे स्टिच 8 के ऑर्डर में हमने लिए हैं, सॉरी यहाँ 8 के ऑर्डर में थे, तो यहाँ जो मेरे बनकर कंप्लीट हुए हैं वो 99 हैं। तो मेरे 3 के ऑर्डर में मुझे स्टिच चाहिए अगली रो बनाने के लिए, तो यहाँ पर मेरे 3 के ऑर्डर में ही है 99 है। अगर आप 7 और 8 नंबर के लिए बनाते हैं तो फिर आपके स्टिच अलग होंगे, क्योंकि यहीं से हमारे स्टिच अलग रहेंगे। यहाँ पर हमारे 28 डबल क्रोशिया हैं, तो इस तरह की ये 14 ब्लॉक्स बने हैं। आपके जब 32 होंगे तो ये 16 ब्लॉक्स बनेंगे। तो स्टिच को आपको काउंट करते रहना है हर बार, और ये ध्यान रखना है कि जहाँ मैंने 3 के ऑर्डर में बोला है वहाँ 3 के ऑर्डर में रहें, जहाँ हमारे 8 के ऑर्डर में चाहिए वहाँ 8 के ऑर्डर में हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस रो के बाद हमारा जो अगला पैटर्न बनेगा तो वो हमें उसके लिए 3 के ऑर्डर में स्टिच चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पूरे हैं, तो आगे का स्टार्ट करेंगे वर्क। ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने स्लिप स्टिच किया। इसके बाद जो अगला स्टिच है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, तो ये हमारा पहला स्टिच हो गया डबल क्रोशिया। इसके बाद बल लेंगे और बीच में जो अगला स्टिच है सेकंड, इसको छोड़ेंगे। जो थर्ड वाला स्टिच है इसकी चेन में से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, और इसके बाद इस थर्ड चेन को होल्ड करेंगे और 1 2 3 और 4 चेन और लेंगे। और इसके बाद तो ये जो 3 चेन है वो मैंने होल्ड करके इसलिए बताई क्योंकि ये जो हमने ली है ये डबल क्रोशिया की लेंथ की ली है, और बीच में 4 चेन जो अगले ली हैं वो हमने बीच में जो स्पेस देने के लिए वो ली हैं। तो यहाँ पर इसके बाद बल लेंगे, और ये जो 2 चेन है, ये देखिए ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं इनके टॉप पर 2 चेन दिखेंगी आपको इस तरह से, बिल्कुल लूज चेन दिखेगी, आसानी से हुक के ऊपर आएंगी। तो ये उठाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो इस तरह का एक ये पैटर्न तैयार होगा। इसके बाद फिर से अब हम 1 बार बल लेंगे और 2 बार, यहाँ पर हम 2 बार बल लेंगे हुक के ऊपर। और ध्यान से देखिए किस तरह से बनाएंगे। अगले स्टिच में यहाँ पर हमने एक स्टिच में डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन छोड़ी, अगले स्टिच में डबल क्रोशिया किया। इसके बाद अगले ही स्टिच में इस तरह से धागा लेकर आएंगे, बल लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, एक चेन छोड़ेंगे, उससे अगली चेन में से धागा लेकर आए, बल लिया, शुरू के 2 धागे निकाले। अब हम बल लेंगे और 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले 2 धागे, इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन ली, जो यहाँ पर मैंने 4 चेन ली थी बीच में स्पेस के लिए। यहाँ पर मैंने 3 चेन आपको डबल क्रोशिया की लेंथ की बताई थी। तो यहाँ पर ये हमारा एक डबल क्रोशिया, जब हमने 2 बार बल लेकर स्टिच बनाया तो ये हमारा खुद ही बन जाएगा। ये 4 चेन ली और इसके बाद बल लेंगे, और ये जो 2 धागे हैं, ये देखिए ये जो 2 डबल क्रोशिया के टॉप पर एकदम आपको 2 धागे दिखेंगे, तो ये 2 धागे उठाकर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से देख लीजिए 2 बार बल लेंगे, अगले स्टिच में से इस तरह से धागा लेकर आए। ये देखिए 2 हमारे पास पहले से धागे हैं, 2 ये बल लेकर धागा लेकर आए तो 2 फिर हो गए, 4 धागे हुए, बल लिया, शुरू के 2 धागे निकाले। तो अब ये हमारे पास 3 बचे, फिर से बल लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले स्टिच में से धागा लेकर आएंगे। अब ये हमारे पास 5 हो गए, बल लेकर शुरू के 2 धागे निकाले, 4 बचे, फिर से बल लेंगे, 2 धागे निकालेंगे, 3 बचेंगे, फिर से बल लिया, 2 धागे निकाले, 2 बचे, और फिर से बल लिया, ये 2 धागे भी निकाल दिए इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे, बल लेंगे, और ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बनाए हैं इनको साथ में कंप्लीट किया है। तो इनके टॉप पर जो ये चेन है, दोनों के ऊपर एक एक चेन दिखेगी आपको, ये चेन उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे।
फिर से 1 और 2, 2 बार बल लिया। यहाँ से अगले ही स्टिच में, यहाँ देखिए 3 के ऑर्डर में ही स्टिच यूज़ हो रहा है। फर्स्ट में से उठाया, अगले को छोड़ा, थर्ड में से उठाया, तो ये 3 स्टिच हमारे, इसलिए मैंने इस रो में आपको बोला कि 3 के ऑर्डर में रहें। 2 बार धागा लिया, अगले ही स्टिच में से इस तरह से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर बल लिया। अभी हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं किया है। फिर बल लिया, 1 चेन छोड़ी, अगले स्टिच में से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले। अभी भी हमारा स्टिच ये कंप्लीट नहीं है। अब बल लेकर जब हम 2 धागे निकालेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद बल लिया, अगले 2 धागे निकाले, बल लिया, अगले 2 धागे, तो ये एक डबल क्रोशिया और हमारा ऊपर साइड बन गया। ये देखिए ऊपर जो ये एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो ये इस साइड वाला एक बन गया। इसके बाद 4 चेन लेंगे बीच में गैप देने के लिए और बल लेकर ये जो 2 हमने जॉइंट डबल क्रोशिया बनाए हैं, इनके टॉप पर जो चेन है ये उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारा दूसरी साइड का डबल क्रोशिया बन गया। फिर से 2 बार धागा लेंगे हुक के ऊपर, ध्यान से देखें, अगले स्टिच में धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, 3 बचे, फिर बल लिया, 1 चेन छोड़ेंगे, अगले स्टिच में से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले। अब हमारे पास 4 बचे। ये 2 डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट हैं, तो बल लेकर 2 धागे निकालेंगे, तो ये 2 हमारे स्टिच कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बल लिया, अगले 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, अगले 2 धागे, तो ये एक डबल क्रोशिया हमारा ऊपर साइड का बन गया, ये वाला। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन ली, ये जो हम स्पेस दे रहे हैं, 4 चेन ली, बल लिया और इन्हीं 2 डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है ये 2 धागे लेकर डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से 2 बार धागा लिया, 2 बार धागा लेने के बाद अगली चेन में से, ध्यान रखें चेन जो हमें स्किप करनी है, ये जो हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इनके बीच की चेन छोड़नी है, और ये जब पैटर्न इतना कंप्लीट होगा तो इसके बाद वाली चेन नहीं छोड़नी है। अगले ही स्टिच में से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, अब हम चेन छोड़ेंगे और अगले स्टिच में से धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकाले, और अब जब हम बल लेकर 2 धागे निकालेंगे तो ये 2 स्टिच हमारे कंप्लीट होंगे। इसके बाद फिर बल लेकर 2 धागे निकाले, फिर बल लेकर 2 धागे निकाले, तो एक स्टिच ये ऊपर बन गया डबल क्रोशिया। 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद बल लेंगे और उसके बाद इन 2 डबल क्रोशिया के टॉप पर जो चेन है, ये एक यहाँ से उठाई, एक इसके ऊपर से उठाई, दोनों के ऊपर एक एक चेन दिखेगी एकदम लूज आपको, तो ये 2 उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 बार बल लिया, एक बार फिर से देख लें, अगले स्टिच में से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 1 चेन छोड़ेंगे, अगले स्टिच में से धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 2 धागे निकाले। इस तरह से बनाएंगे। 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद इन 2 स्टिच के ऊपर से एक एक धागा उठाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न तैयार होगा। तो रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर फिर से 2 बार बल लिया और अगला जो स्टिच है यहाँ पर हमारे 3 ही स्टिच बचेंगे, क्योंकि हमने इनको 3 के ऑर्डर में ही रखा था। तो इस तरह से जब आप पहले ही इनको देख लेंगे कि हमें अगले रो में किस तरह से चाहिए, तो ये फिर हमारे एकदम ठीक बैठेंगे। ये देखिए शुरू के 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, एक स्टिच छोड़ेंगे, अगला जो स्टिच है यहाँ से धागा लेंगे, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, 2 धागे निकाले और फिर बल लिया, 2 धागे निकाले। 1 2 3 और 4 चेन ली, फिर से बल लिया और ये जो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 धागे हैं इनको उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और राउंड को ज्वाइन किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 7 चेन ली थी, तो इसकी 3rd चेन में, क्योंकि 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ थी, मैंने बताया था आपको, तो इस 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। 4 चेन ये ऊपर जैसे हमने हर जगह गैप दिया है उस तरह की हो गई। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे और इस धागे को हम कट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक इसका वर्क कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हमें अपना कलर चेंज करना है और हमारा जो घेरा है ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा।
तो आगे दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो इसके कॉम्बिनेशन में मैंने जो ये नियॉन पिंक धागा लिया है इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से वर्क करना है। यहाँ पर आकर मैंने वर्क को कंप्लीट किया। धागे को मैं एडजस्ट कर दूँगी बाद में। इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद इस तरह से बल लेंगे और उसके पहले ये जो हमने नॉट लगाई है इस तरह से हम दबा कर रखेंगे धागों को। और ये जो हमारे स्टिच हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था, बीच में एक चेन छोड़ी थी, फिर एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो जो ये हमने एक चेन छोड़ी है यहाँ पर, हर ये जो ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको, इसके बीच में हमने एक एक चेन छोड़ी है। तो इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे पीछे साइड से। बैक साइड से हम इस चेन का सिर्फ एक धागा उठाएंगे, सिर्फ एक पीछे वाला धागा उठाएंगे, आगे वाला स्टिच नहीं उठाएंगे। दो धागे हैं जो चेन में, एक धागा उठाया और इसको हमें पकड़ कर रखना है। अभी इस तरह से धागा लेकर आए, शुरू कर, दो धागे निकाले, फिर से बल लिया। अभी ये धागे को हमें दबा कर रखना है, नहीं तो ये नॉट फिर धागा हमारा घूम जाएगा। फिर बल लिया, अगले दो धागे निकाले। तो ये भी हमारा स्टिच एक डबल क्रोशिया की तरह बनेगा। इसके बाद फिर से बल लिया, इसी जगह पर फिर से एक डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया और इसी चेन में सिर्फ एक धागा है। देखिए पूरी चेन नहीं उठाई, सिर्फ एक धागा उठाया है। इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से भी आप डबल क्रोशिया बना सकते हैं। इस तरह से बनाने में ये जो हमारी डबल क्रोशिया के ऊपर चेन होती है, ये भी, ये जो मैंने पहला स्टिच बनाया इसके ऊपर भी ठीक उसी तरह से हमारी चेन दिखेगी। इसके बाद फिर से बल लेंगे और अगला जो ट्रायंगल है, आपको इधर से देखने में दिक्कत हो तो आप इस तरह से वर्क को सीधा करके भी यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए बल लेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसके बीच में जो हमने जहाँ पर एक चेन छोड़ी थी, सिर्फ जहाँ जहाँ हमने चेन छोड़ी है उन्हीं चेन्स में हमें वर्क करना है। ये इस तरह से जो ट्रायंगल दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर जो ये दो स्टिच है हमारे साथ में, यहाँ डबल क्रोशिया है, यहाँ हमने फिर डबल क्रोशिया किया था, उसके बाद हमने चेन छोड़ी थी। तो यहाँ छूटी हुई जो चेन है इसमें वर्क किया, इसके बाद यहाँ पर हमारी चेन छूटी है। इस तरह से चाहे तो वर्क को मोड़ कर पकड़ लें, सिर्फ एक धागा उठाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, एक धागा लिया, डबल क्रोशिया किया और फिर से बल लिया, एक डबल क्रोशिया और किया, फिर से बल लिया। अब फिर से अगला जो ट्रायंगल आएगा, या इस तरह से देख सकते हैं, ये जो हमारा लूप बना है इसके ठीक नीचे होगी ये चेन। तो यहाँ पर ये जो हमारा पैटर्न है इसके ठीक नीचे जो ये चेन छूटी है, इसका सिर्फ एक धागा लेना है आपको, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप दोनों धागे उठाकर स्टिच बनाएंगे तो फिर वो धागा हमारा आगे साइड से दिखेगा। ये देखिए बल लिया, अगली जो चेन है, ये देखिए अगर इसके दोनों धागे लेंगे, इस तरह से मैंने दोनों धागे लेकर डबल क्रोशिया बनाया, तो ये देखिए ये धागा हमारा आगे से दिखेगा। ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर हमारा कहीं धागा दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ पीछे वाला धागा लेकर हम बल लिया, ये देखिए डबल क्रोशिया किया, फिर बल लिया, फिर से एक डबल क्रोशिया किया और फिर बल लेकर एक डबल क्रोशिया और किया, फिर से बल लेंगे। अगला जो ये लूप है इसके नीचे ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के नीचे ये चेन है, तो सिर्फ एक धागा उठाएंगे, ध्यान रखें। एक डबल क्रोशिया किया, फिर बल लिया, दूसरा डबल क्रोशिया किया, फिर बल लिया, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से बल लिया। अगले ये दो डबल क्रोशिया आएंगे बीच में स्टिच, इनको छोड़ेंगे। ये जो चेन आएगी जहाँ पर जो हमने छोड़ी है, ध्यान से सुने, ये जो ऊपर एक इस तरह का लूप बना है इसके ठीक नीचे दिखेगी आपको ये। तो यहाँ से एक डबल क्रोशिया करेंगे और सिर्फ बैक लूप में यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे राउंड को। रो कंप्लीट है। लास्ट में आकर यहाँ फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। और इस रो के लास्ट में आपको ध्यान रखना है, स्टिच हमारे 6 के ऑर्डर में हूँ तो 3 स्टिच मेरे कम थे, तो 3 जगह पर मैंने इस तरह से 4-4, ये देखिए 4 डबल क्रोशिया यहाँ बना दिए, 4 यहाँ बना दिए। तो 3 जगह पर मैंने एक एक स्टिच बढ़ाया है, तो हमारे 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये हमारे 6 के ऑर्डर में आ जाएंगे। इसके बाद जो पहला स्टिच है इसकी चेन में
यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो राउंड ये हमारा जॉइन हो गया और इस रो के बाद इस तरह से आपका राउंड ये मुड़ेगा हमारा हल्का सा। ये जो हमारा जाली वाला वर्क है जो बेबी पिंक कलर का, तो इस तरह से ये मुड़कर ऊपर को आएगा। तो इसको लेकर आप टेंशन ना लें क्योंकि ये हमारा इसी तरह से रहने वाला है। बाकी हमारा जो घेरा आगे पड़ेगा तो ये बैठ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से अगली रो स्टार्ट करेंगे। यहाँ आकर हमने ज्वाइन किया राउंड को, अगला जो स्टिच है इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाई। इसके बाद अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया किया, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया किया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया किया, 4। नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया किया, 5 हो गए। इसके बाद अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे 6 और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया किया 1, नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट चेन में किया 3। हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 4, 5। और जब आपका छठवां स्टिच आएगा तो छठवें स्टिच पर आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। फिर से देखिए 1, अगले स्टिच में 2, नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया 3, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया 4, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया 5 और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ ये छठवां स्टिच है तो एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो इस तरह से हर छठवें स्टिच पर आपको 2 डबल क्रोशिया करके रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इतना वर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने आगे की रो भी बना दी है और उसको मैंने किस तरह से बनाया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ वाली जो हमारी नियॉन पिंक है, सेकंड रो में मैंने आपको बताया था कि हर 6 स्टिच के बाद हमें एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ हमने 2 बनाए, फिर 1 2 3 4 5 और हर छठवें स्टिच पर हमने एक इंक्रीज़ किया था। इसके बाद मैंने अगली रो बनाई थी तो यहाँ पर मैंने हर 7वें स्टिच पर जहाँ हमने इंक्रीज़ किया है उसी के सेंटर में, ये देखिए जहाँ पर हमने यहाँ इंक्रीज़ किया उसी के ठीक ऊपर, यहाँ इंक्रीज़ किया उसी के ठीक ऊपर, तो यहाँ पर हर 7वें स्टिच में मैंने इंक्रीज़ किया है। और उसके बाद लास्ट में ये रो जो मैंने यहाँ पर बनाई थी ठीक उसी तरह से हमें बनानी है। पर आपको इतना याद रखना है कि ये जो आपकी लास्ट रो बनेगी दूसरे साइजेस में भी बनेगी, तो यहाँ पर हमारे स्टिच फिर से हमें 3 के ऑर्डर में चाहिए लास्ट रो में, क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है वो 3 के ऑर्डर में ही हमारा ये कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था ठीक उसी तरह से मैंने बनाया है, बस यहाँ पर मैंने एक स्टिच हमारा कम पड़ रहा था तो मैंने एक स्टिच इसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज़ किया था, तो ये हमारे 3 के ऑर्डर में आ गए थे। और उसके बाद मैंने इसको भी कंप्लीट करके ये धागा कट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कलर चेंज करना है। जो हमारा पिंक शेड है तो फिर से मैं उसको ज्वाइन करूँगी यहाँ पर। और किस तरह से वर्क करना है ध्यान से देखें। ये देखिए इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद इस तरह से धागा लेंगे। एक बार हमने धागा लिया हुक के ऊपर इस तरह से उसको दबा लेंगे और ये जो हमारा वर्क है, ये देखिए जो सेंटर में यहाँ पर हमारा वर्क है, ये जो हमारा ऊपर एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसके बीच में ये जो होल है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो इस सेंटर में हम हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे इस तरह से और शुरू के 2 धागे निकालेंगे। डबल क्रोशिया करना है लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे। शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, फिर से उसी जगह से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकालेंगे और फिर से बल लेकर फिर से धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे। और अब इसके बाद हम बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे। तो अब ये हमारा स्टिच कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया हमारे एक साथ में कंप्लीट होंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली और ये जो हमारी चेन है, ये जो 4 चेन हमने ली थी यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन ली, बल लिया और फिर ये 4 चेन के बाद बीच में जो ये एक चेन आएगी, यहाँ देखिए ये 4 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है और जो बीच में ये चेन आएगी यहाँ पर बल लेकर इस तरह से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर बल लिया, धागा लेकर आए, अगले 2 धागे निकाले, सबसे आगे जो 2 धागे रहेंगे वो निकालेंगे और फिर से बल लेकर फिर शुरू के 2 धागे निकाले और 3 बार इस तरह से बनाने के बाद अब हम बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे।
तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हमारे साथ में कंप्लीट होंगे। 1 और 2, 2 चेन लेंगे और ये जो 4 चेन वाला स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और अगला ये जो सेंटर में ये 4 चेन के अगली 4 चेन के पहले जो ये सेंटर में एक चेन है यहाँ आकर 3 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से शुरू के 2 धागे निकाले, फिर धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले और इसके बाद हम बल लेकर सारे धागे निकालेंगे। 1 और 2, 2 चेन लेंगे और अगला जो 4 चेन वाला स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2, 2 चेन ली, फिर से बल लिया, फिर से ये जो सेंटर में चेन है यहाँ से हमें वर्क करना है। धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, फिर से धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे और फिर से बल लिया, फिर से धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे। 3 बार हमें इस तरह से करना है और फिर बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे तो ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 1 और 2, 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद ये जो 4 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और फिर से ये जो सेंटर में होल है तो यहाँ पर फिर से उसी तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करना है, लेकिन तीनों बार हमें कंप्लीट रखना है और तीनों को फिर साथ में हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 और 2, 2 चेन ली, अगला ये जो 4 चेन का स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 चेन ली और फिर से अगली जो ये सेंटर में चेन है, 4 चेन में वर्क नहीं करेंगे, जो सेंटर में चेन है यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया साथ में बनेंगे और जो 4 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके दोनों साइड 2-2 चेन लेंगे तो कंप्लीट करेंगे रो को। और इस रो के बाद आपको अगली रो किस तरह से बनानी है वो भी मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको दोनों रो कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये जो हमारा 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ का वर्क हमारा जब लास्ट में आकर कंप्लीट होगा तो वहाँ पर आकर बनाऊंगी। यहाँ से बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए इसके दोनों साइड हमारी 2-2 चेन है। तो डबल क्रोशिया के पहले वाली जो ये 2 चेन है यहाँ से हम अपना धागा स्टार्ट करेंगे। इस तरह से धागे में नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने के बाद इस तरह से एक बार धागे के ऊपर हुक के ऊपर बल लेंगे और यहाँ से ये पफ के पहले जो ये 2 चेन है यहाँ से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस 2 चेन के स्पेस में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद जो ये हमने 3 डबल क्रोशिया से ये पफ जैसा एक पैटर्न बनाया है तो बल लेंगे और इसको इस तरह से हमें उठाना है फ्रंट पोस्ट की तरह। ये देखिए पूरे स्टिच को, ये जो तीनों हमारे स्टिच हैं साथ में कंप्लीट हुए, इस साइड से हम हुक डालेंगे, दूसरी साइड से निकालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट की तरह दिखेगा इस तरह से। इसके बाद 1 और 2, 2 चेन लेंगे और इन्हीं 2 चेन के नीचे ये 2 धागे हैं, इनके नीचे से धागा लाकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे, दूसरी साइड वाली ये 2 चेन है जो पिंक, तो यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2 और उसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया आएगा तो इसको भी हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लेंगे, ये देखिए अगली 2 चेन आ गई तो इस 2 चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2, 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद बल लिया, ये जो सेंटर का हमारा ये पैटर्न है पूरा इसको हमें इस तरह से उठाना है हुक से और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद 1 और 2, 2 चेन ली, 2 चेन के ठीक नीचे डबल क्रोशिया के ऊपर ये जो 2 धागे हैं इनको लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, दूसरे साइड के 2 चेन हैं तो यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है तो इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह ही हमें उठाना है और सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से ये 2 चेन आ गई तो यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, ध्यान से देखें। 2 डबल क्रोशिया किए, बल लिया और ये जो सेंटर का पोर्शन है इसको इस तरह से उठाकर डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और इन्हीं 2 चेन के नीचे से 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच किया। और फिर से अब ये दूसरी साइड की जो 2 चेन है तो इनको उठाकर यहाँ पर 2 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे।
और अब ये जो सिंगल क्रोशिया आएगा तो इसको भी हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है, सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर बन लिया, अगली 2 चेन है तो यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करना है आपको। उसके बाद ये पूरा जो पैटर्न है इसको इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया 2 चेन लेंगे, इन्हीं 2 चेन के नीचे ये 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद वाली चेन में जो 2 चेन है इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर ये जो सिंगल क्रोशिया आएगा तो इसको इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये 2 चेन आ गई, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, ध्यान से देखिए 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर किए, फिर बन लिया। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न है पूरा उठाएंगे, इसको हमें पूरा उठाना है और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद ये 2 धागे उठाकर 2 चेन के नीचे जो 2 धागे हैं ये उठाकर स्लिप स्टिच किया। इसके बाद ये दूसरी साइड वाले चेन आ गई तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर करेंगे और उसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है तो इसको भी फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट करना है। तो ये दोनों रो मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोनों रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं और उसके बाद ज्वाइन किस तरह से करेंगे। ये जो हमारी लाइट शेड वाली रो है तो यहाँ लास्ट में आकर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये देखिए यहाँ पर मैंने आखिरी जो हमारी 4 चेन थी उसमें सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये जो पहला हमारा स्टिच था, पहला क्या, अब हमने 3 स्टिच साथ में बनाए थे तो इनके ऊपर सिर्फ एक ही चेन आएगी। तो इसी एक चेन में आकर आपको स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से राउंड को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर एक नॉट लगाकर कट कर दें। और इसके बाद जो हमारी अगली रो है तो ये देखिए यहाँ पर भी लास्ट में आकर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट में ज्वाइन किस तरह से करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने जो सिंगल क्रोशिया था उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया किया। फिर से बन लेंगे, अगली जो चेन है जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया किया, दूसरा डबल क्रोशिया किया। इसके बाद ये जो हमारा पैटर्न है तो इसको हमें इस तरह से पूरा उठाना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद इन्हीं 2 चेन के नीचे जो ये 2 स्टिच है इनको इस तरह से उठाकर सिर्फ 2 धागे उठाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद बन लेंगे और ये 2 चेन के स्पेस में 2 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। उसी तरह से बनाना है जैसे हमने बनाया था। फिर ये सिंगल क्रोशिया आएगा तो इसको उठाकर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से ये आखिरी हमारा स्पेस है, 2 चेन वाले स्पेस में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद ये जो पैटर्न आएगा इसको इस तरह से पूरा उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, इन्हीं 2 चेन के नीचे 2 धागे लेकर स्लिप स्टिच करेंगे, बन लेंगे और फिर से ये जो अगली 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से। और इसके बाद ये जो आखिरी स्टिच है सिंगल क्रोशिया, यहाँ आकर फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन है यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे जहाँ से स्टार्ट किया था और एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से ये वर्क भी हमारा ज्वाइन हो गया। धागों को अभी मैं सारे धागों को बाद में अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। और उसके बाद ये देखिए जो हमारा सेंटर में हमने ये जाली वाला पोर्शन बनाया था तो इसके ऊपर का बॉर्डर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये जो हमने यहाँ बेबी पिंक कलर से जो हमारी जाली बनी थी तो नियॉन कलर से इसके ऊपर भी हमें इसी तरह से बॉर्डर बनाना है। और वो किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ से मैंने धागा स्टार्ट किया है, ये जो यहाँ हमारी 4 चेन है इनके ऊपर हमें वर्क करना है। तो धागा उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हर बार करते हैं और इस 4 चेन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे,
2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी स्पेस में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला जो 4 चेन का स्पेस है यहाँ आकर 1 सिंगल क्रोशिया किया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला 4 चेन का स्पेस आएगा, 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, सिर्फ 2 चेन लेनी है यहाँ पर और फिर से इसी जगह पर 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये वर्क करना है और ये राउंड भी कंप्लीट है। तो इसको भी जॉइन उसी तरह से जो फर्स्ट हमारी चेन है सिंगल क्रोशिया के ऊपर यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए वर्क हमारा कंप्लीट है और इसके बाद सारे ही धागों को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। तो ये जो हमारे स्टिच हैं इन्हीं के बीच में से हम इस धागे को इस तरह से पीछे साइड निकाल देंगे और अच्छी तरीके से इनको एडजस्ट कर देंगे ताकि इनकी नॉट खुलने का डर न रहे। ये देखिए इन्हीं स्टिचेस के पीछे पीछे से इस तरह से बीच बीच में से ले जाते हुए इसको थोड़ी दूर तक ले जाकर हमें दबा देना है। ये देखिए इस तरह से। तो सारे ही धागों को मैं एडजस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ये हमारी ड्रेस का कंप्लीट लुक है। इस तरह से हमारी ड्रेस दिखाई देगी और डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। 12 इंच डायमीटर है, 6 नंबर के लिए हमने बनाई है तो बिल्कुल परफेक्ट है। और 7 और 8 के लिए भी आप सेम इसी तरीके से बना सकते हैं। और ये जो हमारा पैटर्न है ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से उभरा हुआ रहेगा और जो हमारा बॉर्डर है ये भी हमारा इस तरह से उभरा हुआ रहेगा। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। घेरा अगर आप थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो ये जो हमने रो बनाई है जो नियॉन कलर की 1, 2 और 3 रो बनाई हैं तो आप सिर्फ 2 रो बना सकते हैं। 2 रो के बाद ये जो हमारा आगे का डिज़ाइन है ये बना लें। तो बिल्कुल ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।